वर्ब हियर, HEAR, हियर, जिसका अर्थ होता है सुनना। जब कोई साउंड या आवाज़ हमारे कान के पर्दे पर गिरती है तो हमारे कान और दिमाग उस आवाज़ को पकड़ते हैं और उस आवाज़ को खुद ब खुद हम ग्रहण करते हैं या सुनते हैं। यह क्रिया हियर कहलाती है। हियर एक स्टेटिव वर्ब है, यानी एक नॉन एक्शन वर्ब है जो हमारे द्वारा किए किसी काम को नहीं बल्कि हमारी स्थिति यानी हमारी अवस्था को बताती है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे रन यानी दौड़ना, डांस यानी नृत्य करना, थिंक जहाँ इसका अर्थ है सोचना। ये वर्ब्स सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले काम को यानी कार्य को बताते हैं जिसमें कि एक्शन होता है। पर हियर ये हमारी आवाज़ों को ग्रहण करने की, उन्हें अनुभव करने की एबिलिटी यानी क्षमता, उसकी स्थिति को बताता है जिसमें हम आवाज़ों को अपने आप एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें सुनने या अनुभव करने का हमारा कोई इरादा नहीं होता है। जैसे ये स्टूडेंट पढ़ रहा है पर फैन के चलने की आवाज़ और उसकी हवा से इस बुक के पेजेस पलटने की आवाज़ नेचुरली उसके कानों पर पड़ रही है और वह उन्हें ना चाहते हुए भी अनुभव करने की स्थिति में है, यानी सुन रहा है। ही हियर्स ऑल दीज साउंड्स। इसी तरह से डॉग के भौंकने की आवाज़ या फिर ट्रेन के गुजरने की आवाज़ नेचुरली वह नोटिस करता है, जानबूझ करके वह उन्हें नहीं सुनता है। तो इस तरह सुनने की क्रिया को हियर कहते हैं। आइए अब हियर इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है हियर, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है हर्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हर्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है हियरिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है हियर्स। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म और साथ में बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी सारे फॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हर्ड, V3 फॉर्म हर्ड, V4 फॉर्म ING ऐड करके बनाया जाता है हियरिंग। चूंकि हियर एक स्टेटिव वर्ब है, इसके V4 फॉर्म का यूज कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। केवल कानूनी मामलों की सुनवाई के लिए यानी लीगल मैटर्स के लिए V4 फॉर्म का यूज किया जाता है। V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है हियर्स। तो हम इसे इस तरह पढ़ेंगे हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग और हियर्स। हियर एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि डी और ईडी रूल को फॉलो नहीं करता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करने से हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। वे सारे रेगुलर वर्ब्स जिनके स्पेलिंग के अंत में ई होता है उनमें हम सिर्फ डी ऐड करते हैं, जैसे लाइक, LIKE, लाइक, जिसका अर्थ होता है पसंद करना। तो इसके स्पेलिंग में केवल डी ऐड करके हम इसके V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं। V1 फॉर्म लाइक, V2 फॉर्म लाइक्ड और V3 फॉर्म लाइक्ड। हियर एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। हियर की स्पेलिंग होती है HEAR, इसके अंत में कोई भी ई नहीं होता है। इसका V1 फॉर्म होता है हियर, इसका V2 फॉर्म होता है हर्ड। हर्ड के स्पेलिंग में जो डी है वो स्पेलिंग के साथ का डी है, उसे अलग से डी या ईडी रूल के हिसाब से नहीं जोड़ा गया है। हियर, हर्ड, हर्ड। हियर इस वर्ब के इन फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, जो कि 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस हमें किसी कार्य के होने का समय बताता है। जब कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया तो उसे पास्ट टेंस में रखते हैं। जब कोई कार्य हो रहा है या होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है और जब कोई कार्य फ्यूचर में यानी भविष्य में होगा तो उसे फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। तो आइए हियर के इन फॉर्म्स से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी हियर, हम सुनते हैं। शी हर्ड, उसने सुना। शी हैज हर्ड, वह सुन चुकी है। शी हियर्स, वह सुनती है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज केवल ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। आइए एक सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि वी और शी इन सब्जेक्ट्स ने क्या सुना। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। सेंटेंस जिसके बारे में होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। यहाँ पर हमारा वर्ब है हियर। हियर यानी सुनना, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट बिना मेहनत किए, बिना किसी एफर्ट के साउंड्स को ग्रहण करने के, उन्हें रिसीव करने की अवस्था में है। हियर का अर्थ होता है सुनना। और उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट क्या सुनता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी हियर, यहाँ वी सब्जेक्ट है और हियर वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी हियर का अर्थ होता है हम सुनते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसका रूटीन बता रहा है। सेंटेंस पैटर्न जिसमें सब्जेक्ट है वी, वर्ब है हियर और ऑब्जेक्ट है द साउंड्स ऑफ ट्रेन्स, और आगे हम जोड़ देते हैं फ्रॉम आवर विंडो। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वी जो अपने रूटीन को बता रहे हैं कि वी हियर द साउंड्स ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम आवर विंडो। हम अपनी खिड़की से रेलगाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। शी हर्ड, जहाँ शी सब्जेक्ट है और हर्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी हर्ड का अर्थ होता है उसने सुना। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी ये क्रिया पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गई। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है शी, वर्ब है हर्ड और उसके बाद क्या सुना, अ स्ट्रेंज नॉइस, और उसके आगे हम जोड़ देते हैं लास्ट नाइट। हमारा सेंटेंस बन जाता है शी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस लास्ट नाइट, जिसका अर्थ होता है कल रात उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। यानी ये आवाज़ सुनने का कोई उसका इंटेंशन नहीं था, उसका कोई इरादा नहीं था, ये आवाज़ उसे अपने आप सुनाई दी। शी हैज़ हर्ड, जहाँ शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हर्ड का यूज़ हुआ है। शी हैज़ हर्ड का अर्थ होता है वह सुन चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब हैज़, वर्ब है हर्ड और वो क्या सुन चुकी है, दिस सॉन्ग, और उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है शी हैज़ हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर, जिसका अर्थ होता है उसने यह गाना पहले भी सुना है, या फिर हम कह सकते हैं वह यह गाना पहले भी सुन चुकी है। शी हियर्स, जहाँ शी सब्जेक्ट है और हियर्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी हियर्स का मतलब होता है वह सुनती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि शी यानी सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसका रूटीन बताता है। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है शी, वर्ब है हियर्स। शी हियर्स, वो क्या सुनती है, हर फेवरेट सॉन्ग ऑफन इन द कैफे, जिसका अर्थ होता है वह अक्सर कैफे में अपना पसंदीदा गाना सुनती है। यहाँ पर यह सेंटेंस सब्जेक्ट शी उसके रूटीन को बता रहा है कि वह जब कभी भी कैफे जाती है वो गाने को खुद प्ले नहीं करती है, वहाँ पर उसका पसंदीदा गाना बज रहा होता है तो वह उसके कानों पर अपने आप पड़ता है और वह उसे सुनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।